नेक्स्ट फटाफट जल्दी से बताओ भाई, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट, है ना। आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आहार में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन। कौन सा रोग होता है भाई? क्वेश्चन कर। जब आपके खाने में प्रोटीन कम हो जाता है तो कौन सा रोग होने लगता है? उस रोग का नाम क्या है भाई? क्वेश्चन कर। कुपोषण के कारण होता है। किसके कुपोषण के कारण? प्रोटीन के। प्रोटीन मेलन्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कर। ठीक है, इसकी कमी से आपका प्रोटीन की कमी से हो जाएगा क्या? क्वेश्चन कर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली ये बच्चों में देखने को मिलते हैं ऐसे एरियाज में जैसे अफ्रीका हो गया या कहीं भी जहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट में फूड सप्लाई नहीं होती है, यानी कि ठीक ठाक मात्रा में बच्चों तक या लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ पे उनके खाने में प्रोटीन की कम, जब खाना ही नहीं होगा तो खाने में प्रोटीन की कमी तो होगी ही होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उनके खाने में प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से उनमें क्वाशियोकर नाम की एक बीमारी या फिर डिसऑर्डर कह लें जनरेट होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है, जिसमें क्या होता है भाई? हाथ पैर पतले होने लगते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा का मतलब क्या है? फ्लूइड। कलेक्शन ऑफ एडिमा। ठीक है, हाँ, एडिमा का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, है ना। फ्लूइड जमा होने लगता है, पानी भरने लगता है। ठीक है, कौन सी डिसऑर्डर है वो? क्वाशियोकर। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। डेंगू इज कॉज्ड बाय, डेंगू किसके द्वारा होता है? जल्दी बताओ भाई, डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इस वायरस का जो वेक्टर है, जो कैरी करता है, वो कौन कैरी करता है? कौन कैरी करता है भाई? मॉस्किटो। नाम क्या है मॉस्किटो का? इसको कौन कैरी करता है? फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर। एक बार और यहाँ पे साबित हो गया, फीमेल्स आर द मोस्ट डेंजरस वंस। ठीक है, मादा मच्छर महिलाओं से दूर रहना चाहिए। क्यों? एक बार और फिर से देखो भाई, यहाँ पे आपको साबित हो गया। इस फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है? मलेरिया आपका होता है। मलेरिया कौन से? फीमेल मॉस्किटो के कारण वो भी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल मॉस्किटो है वो कौन सा है? एडीज। ठीक है, इसमें भी जो वैरायटी होती है वो एडीज इजिप्टी। ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में कैरी करता है वायरस को। कौन से वायरस को? डेंगू वायरस को, एडीज इजिप्टी। ठीक है, और थोड़े बहुत अमाउंट में एक दूसरी वैरायटी भी है जिसको बोलते हैं एल्बोपेक्टस। एल्बोपेक्टस। ठीक है, ये भी कैरी कराती है कौन सी? डेंगू वायरस को। ठीक है, तो भाई डेंगू जो है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है,
फीमेल मॉस्किटो के कारण होता है ना, वायरस के कारण। वो वायरस कैरी कौन कराता है, वेक्टर कौन है उसका, फीमेल मॉस्किटो, दैट इज एडिस इजिप्टी। इज दैट क्लियर, डन, ठीक है ना। मेजॉरिटी अमाउंट में यही कैरी कराता है एडिस इजिप्टी, कुछ अमाउंट में एल्बोपेक्टस नाम की जो सेकंड दूसरी वैरायटी होती है इसी की एडिस की, एडिस एल्बोपेक्टस, ये भी कैरी करा देता है। क्लियर है भाई, अरे बोलो, डन, ओके, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्फ्लुएंजा डिसीज इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लुएंजा डिसीज, इन्फ्लुएंजा को ही आप लोग फ्लू के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा को ही किसके नाम से जानते हैं, फ्लू के नाम से जानते हैं। कॉमन भाषा में आपको समझाने के लिए कह दे क्या, जुकाम हो जाता है ना जो, वही है, ठीक है ना। तो ये भी किसके कारण होता है भाई, अब जुकाम होता है ये आपने सुना होगा, कुछ लोग सोफिस्टिकेटेड या फिर इंटेलेक्चुअल बनने के लिए ये नहीं कहते हैं कि जुकाम हो गया, ये कहते हैं कि क्या हो गया भाई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना। आपने देखा हो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ही वहां पे देखते हैं कि कुछ दो चार और लोग हैं, तो वो अपना इंप्रेशन जमाने के लिए ये नहीं कहते हैं कि उनको क्या हो गया, जुकाम हो गया, क्या कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब क्या हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि जो इन्फ्लुएंजा है या फिर फ्लू है, जुकाम है, किसके कारण होता है भाई, वायरस के कारण होता है, इसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, क्या, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है आपका क्या, इन्फ्लुएंजा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो पिछला वाला जो था डेंगू था, वो भी किसके कारण होता था, वायरस के कारण होता था, है ना। ये भी किसके कारण होता है आपका फ्लू, ये भी किसके कारण होता है, वायरस के कारण ही होता है, ठीक है ना। इसमें अगर अपन बात करें फ्लू है तो आपका नोस जाम हो जाती है, नोस में इन्फेक्शन हो जाता है, आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है और आपके लंग्स में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो अफेक्टेड पार्ट्स की अगर बात करें, अफेक्टेड पार्ट्स की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से होंगे भाई, नोज, थ्रोट यानी कि गला, और लंग्स आपके फेफड़े, ठीक है, क्लियर है, दैट क्लियर, शैल वी मूव ऑन, डन, चलो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, बोलो भाई बोलो। हु इन्वेंटेड द कॉलेरा वैक्सीन, हैजा के टीके का आविष्कार किसने किया था, कॉलेरा वैक्सीन का जो इन्वेंशन है, इसका आविष्कार है, इसकी जो खोज है, वो किसने किया था, बता रहा है क्या कोई, पाश्चर, अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा देखो, वोल्डेमर हॉफकिन, ठीक है, किसने किया था, कॉलेरा वैक्सीन का जो आविष्कार है किसने किया था, वोल्डेमर हैफकिन ने। एक बच्चा कह रहा है लुइस पाश्चर, लुइस पाश्चर ने नहीं किया था, वोल्डेमर हैफकिन ने पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में जाके इसके बारे में स्टडी किया था, इसको डेवलप किया था, वोल्डेमर हैफकिन। ये एक यूक्रेनियन थे, वॉन, इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था, अभी आपका यूक्रेन में वॉर चल रहा है ना, अभी वहां पे अटैक हुआ है 2 दिन पहले ही,
ओडिशा नाम की एक शहर है, नाम का एक शहर है या जगह है जहां पे वोल्डेमार हैफकिन का जन्म हुआ था। ये कहाँ है आपका? यूक्रेन में। ठीक है, वोल्डेमार हैफकिन नाम का साइंटिस्ट जो था, यहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। और इन्होंने जो ये कॉलेरा वैक्सीन बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी? पाश्चर इंस्टीट्यूट। पाश्चर इंस्टीट्यूट में इन्होंने ये वैक्सीन बनाई थी। ठीक है ना? डाउट क्लियर है? हाँ, तो आंसर आपका क्या है? वोल्डेमार हैफकिन। इन्होंने आपकी कोलेरा के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, कहां पे? पाश्चर इंस्टीट्यूट। और ये कहां पे है? ये पेरिस में। पेरिस में है आपका ये। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ कैडमियम मेटल? कैडमियम मेटल के पॉल्यूशन, हाँ, कैडमियम मेटल के पॉल्यूशन की वजह से कौन सी डिसीज होती है? कैडमियम धातु के प्रदूषण की वजह से कौन सा रोग होता है? इटाई 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 इटाई। ठीक है, डिसीज का नाम क्या है? इटाई इटाई। ये एक जापानीज वर्ड है, जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पेनफुल, यानी कि दर्दनाक। ठीक है, इटाई इटाई को ही कन्वर्ट करके लिखा जाए तो आउच, आउच आउच डिसीज भी बोल देते हैं। ठीक है ना? जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है क्या? पेनफुल, जिसका मतलब है। ठीक है, कैडमियम के पॉल्यूशन की वजह से जो डिसीज होती है इटाई इटाई डिसीज। कैडमियम का पॉल्यूशन कैसे? वहां पे 1965 आई थिंक, हाँ 1965 या फिर ईयर कंफर्म नहीं है, वहां पे माइनिंग हो रही थी, है ना? तो रिवर में क्या हुआ, इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वेस्ट मटेरियल था, वो रिवर में पोर कर दिया जाता था या चला जाता था माइनिंग के दौरान, जिसकी वजह से वहां के आसपास के जो लोग थे डायरेक्टली उस वाटर पे, उस रिवर के वाटर पे डिपेंडेंट थे, सीधे तौर पर उस नदी के पानी पर निर्भर करते थे अपनी खेती को सींचना। चावल की खेती जो वो करते थे, उस चावल की खेती की सिंचाई करते थे उसी पानी से। और जो सी फूड्स होते हैं, मछली वछली हो गई, है ना, उन पे फीड करते थे, मछलियों को खाते थे, है ना। तो ये कैडमियम जो मेटल है उन सब तरीकों से खाने के द्वारा लोगों के अंदर जाने लगा, लोगों के अंदर पहुंच गया, तो उनको कौन सी बीमारी हो गई? इटाई इटाई बीमारी हो गई। ये मेनली आपके किसको? बोन्स को इफेक्ट करता है, बोन्स को, हड्डियों को कमजोर कर देता है। किसको? हड्डियों को कमजोर कर देता है। क्लियर है? इज दैट ओके? डन डन डना डन। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट।